द डेविल द पार्ट टाइमर सीजन 3 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग माओ और सुबासा को देखते हैं जो कि स्कूल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि तूफान कुछ ज़्यादा ही होता है। वो देखकर माओ कहते हैं कि क्या सुजुनो अंदर चली गई होगी। जिसके बाद अब हम लोग सुजुनो को देखते हैं जो कि लिबी कोको से लड़ रही होती है। उसे देखकर उरुशियारा कहता है कि ये तो काफी अजीब है, लिबी कोको के कॉम्बैट स्टाइल मेल ब्रांचे से मैच नहीं कर रहे हैं। अगर भले वो अपनी फुल पावर से लड़ रहा होगा तो सुजुनो से आराम से जीत जाएगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो अब चियो से कहते हैं कि क्या हमारे आने से पहले इसने कुछ कहा था क्या। तो चियो कहती हाँ, लिबी कोको ने कहा था कि वो यहाँ पर तबाही मचाने आया है। जिस पर उरुशियारा कहते हैं क्या तबाही मचाने आए हैं, लेकिन ये हमें किस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तभी हम लोग सुजुनो को देखते हैं जो कि लिबी कोको के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो उरुशियारा और चियो के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उरुशियारा अपनी पावर को यूज करके उसे रोक देता है और वो सुजुनो से कहते हैं कि थोड़ा आराम से करो, तुम छत को डिस्ट्रॉय कर दोगी। तभी सुजुनो कहती है कि लिबी कोको से बातें कर सकता है, ये लड़ नहीं सकता है इतना ज्यादा। वो अब लिबी कोको से कहती है कि अगर तुम इस विंड स्पेल को खत्म कर दोगे तो तुम उससे इवनली लड़ पाओगे। आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्लियरली पता लग रहा है कि तुम्हारा कोई और ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुम्हें स्कूल को छोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी और तुम्हें मारना पड़ेगा। तो लिबी कोको से कहते हैं ठीक है, मुझे मार दो। ये सुनकर सुजुनो से मना कर देती है और कहती है नहीं, वो मैंने करना छोड़ दिया। ये बात सुनकर चियो शॉक हो जाती है। वहीं पर सुजुनो कहने लगती है लिबी कोको से अगर मुझे तुम्हें मारना होगा तो मैं तुम्हें आराम से मार दूंगी जब मैं डिटरमाइंड होगी। लेकिन जापान में रहने से मुझे समझ आया है कि मारना ही सारा कोई सोल्यूशन नहीं होती है, इसलिए मैंने लोगों को मारना बंद कर दिया है, चाहे वो डीमंस हो या हीरोज हो। तो लिबी कोको से कहता है कि तुम इसी एटीट्यूड की वजह से बाद में पछताओगी जब काफी लेट हो जाएगा। तो सुजुनो कहती है कोई बात नहीं, मैं रेग्रेट को सहन कर लूंगी और मेरे कॉमरेड्स इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो लेट होने देंगे। मैं सही कह रही हूँ ना चियो? तब चियो कहती है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उरुशियारा कहता है कि मुझे ये कॉमरेड वाला पार्ट इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन हम लोग इस विंड स्पेल का क्या करेंगे अब। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं आसमान से बादल गायब हो जाते हैं और तूफान भी गायब हो जाता है। उसे देखकर उरुशियारा लिबी कोको से कहता है कि क्या तुमने कुछ किया है। इससे पहले कि लिबी कोको से जवाब दे अचानक से आसमान से हमले होने लगते हैं। तो अब उरुशियारा लिबी कोको को जल्दी से साइड में फेंकता है और अब वो चियो और सुजुनो को अपने पंखों से बचाता है। वो सुजुनो से कहते हैं कि जल्दी से चियो को यहाँ से लेकर जाओ, मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो अब सुजुनो भी उसकी आवाज मान जाती है और वो चियो को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अब उरुशियारा के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमले होने लगते हैं, जिसे रोकने में उसे काफी मुश्किल हो रही होती है। ये देखकर चियो सुजुनो से कहती है कि क्या उरुशियारा ठीक है। तो सुजुनो कहती है मुझे नहीं पता, हम लोग नीचे भी नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग जल जाएंगे। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं लिबी कोको उठ जाता है और वो पीछे से उरुशियारा के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये चीज सुजुनो भी देख लेती है और वो चियो को नीचे उतारने जा रही होती है ताकि वो लिबी कोको के पीछे जा सके। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं जो कि उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर सुजुनो से कहती है हेवनली रेजिमेंट, सभी लोग साइड हट जाओ। चियो कहती है कि ये तो गैब्रिएल के सोल्जर है ना, जिस पर सुजुनो कहती है नहीं। जिसके बाद सुजुनो उन सोल्जर से कहती है क्या तुम डीमन फैक्शंस की मदद कर रहे हो। वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। तो सुजुनो को पता लग जाता है कि ऊपर तो कैम्यूल है। वो उसे कहती है कि तुम आखिरकार क्या प्लान कर रहे हो। इतने में हम लोग देखते हैं कि उरुशियारा के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला हो जाता है, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता है और अब वो नीचे आकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कैम्यूल आ जाता है। उसे देखकर उरुशियारा कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन सब तमाशे के साथ आओगे, आखिरकार तुम्हारा दिल कैसे चेंज हो गया। तो अब कैम्यूल कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि वो लिबी कोको इशारे करके कुछ कहता है। जिसके बाद अब लिबी कोको जाकर चियो के पास आता है और कहता है कि मुझे वो ये शॉर्ट का शार्ट दे दो। और अब अगले सीन में हम लोग रीका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसकी फोन का नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है। वो गुस्से में अपने फोन को फेंक देती है। तभी उसके सामने गैब्रिएल होता है जो कि उसके फोन को पकड़ लेता है और कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर निशान होंगे, अब मैं क्या करूँ। उसे देखकर रीका थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखा है। तब गैब्रिएल उसे कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तब रीका उसे दूर रहने के लिए कहती है और वो आशिया को उठाने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आशिया नहीं उठ पा रहा होता है क्योंकि वो तो अब बेहोश पड़ा है। गैब्रिएल अब आगे कुछ बोलने वाला होता है, तभी रीका गुस्से में उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है। वो अब उसे इग्नोर करता है और अपने शोल्डर से कहता है नोड और आशिया को उठाने के लिए। वो लोग भी उन्हें उठा लेते हैं। ये देखकर रीका गैब्रिएल से कहती है क्या तुम इन्हें किडनैप कर रहे हो। जिस पर गैब्रिएल कहता है नहीं, मैं तो बस इन्हें वापस वहाँ पहुँचा रहा हूँ जहाँ पर ये लोग बिलोंग करते हैं। ये सुनकर रीका को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो आशिया को जाकर नीचे उतारने लगती है। ये देखकर उस शोल्जर को गुस्सा आता है और वो रीका को धक्का मार के अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अमाने आ जाती है जो कि उस शोल्जर को लात मार के दूर गिरा देती है। उसे देखकर गैब्रिएल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आई। जिस पर अमाने कहती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये मेरी आंटी का घर है, कोई भी यहाँ पर तहस नहस मचाएगा तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों।
तो गैब्रियल उसे कहता है कि तुम काफी बड़ी बड़ी बात करती हो, ये बताओ कि तुम हो कौन। तो मानी कहती है कि मैं आशिया की पहले एम्प्लॉयर हुआ करती थी। और अब अगले सीन में लोग सुबासा और माओ को देखते हैं जो कि अभी भी स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। सुबासा माओ को बताती है कि लगता है किसी ने सेलेस्टियल फोर्स का यूज करके छत के ऊपर एक होल बना दिया है, हम लोग उसी जगह से अंदर जा सकते हैं। माओ तुम तो ये कर नहीं पाओगे, इसलिए मुझे ये करना होगा। लेकिन यहाँ पर डैड नहीं है जो कि मिस्टर लेटो बन सके। तो माओ कहते हैं कि क्या मैं वो बन सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि बन तो सकते हो लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वो बनो। तो माओ कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा क्रूअल हो, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो करो ना। माओ अब उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते हैं प्लीज मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो सुबह साहब थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो कहती है ठीक है ठीक है, जिसके बाद वो माओ को और अपने सर को एक साथ भिड़ाती है। और अब सुबह से घबरा जाती है और माओ से कहती है कि तुम तो डीमन किंग हो। ये सुनकर माओ कहते हैं कि ये बात तुम्हें पहले नहीं पता चल गई थी जब मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था। तो सुबह से कहती है कि नाम रखने से कोई डीमन किंग थोड़ी बन जाता है। तभी अचानक से सुबासा ग्लो करने लगती है और वो कहती है मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी बॉडी को डीमन किंग यूज करने वाला है। ऐसा बोलने के बाद वो सेलेस्टियल फोर्स में बदल जाती है और वो माओ के अंदर आ जाती है। उसे देखकर माओ कहते हैं कि तो वैसी चीज है जैसे आलस रेमस एमिलिया से कनेक्ट है। तभी हम लोग देखते हैं माओ को पावर मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है स्कूल के अंदर जाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं चियो लिबिको को शार्ड देने वाली होती है। तभी सुजुनो उसे रोकती है और कहती है नहीं, इसे हरगिज़ वो शार्ड मत देना। तभी अचानक से कुछ सोल्जर्स आकर सुजुनो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अब वो अब हार नहीं मानती है। वो अपना हैमर निकाल के सभी लोगों को काफी दूर कर देती है। वही चियो से कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मेरे यहाँ पर होने की वजह से तुम अच्छे से नहीं लड़ पा रही हो। लेकिन सुजुनो उसकी बात नहीं मानती है और अब वो फिर भी उन सोल्जर्स से लड़ने लगती है। वो जैसे तैसे करके सभी सोल्जर्स को चकमा दे देती है और अब वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी लिबिको को सामने आता है जो कि सुजुनो से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सुजुनो के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल करके नीचे गिरा देता है और अब वो खुद चियो को पकड़ लेता है। वहीं पर सुजुनो अब भी उठने की कोशिश कर रही होती है तो लिबिको को उसके मुंह पर मुक्का मारता है और उससे कहते हैं कि तुम हमें बिट्रे क्यों कर रही हो, तुम तो ग्रैंड होशिन चर्च वुमेन हो ना, जिन गॉड को तुम वर्शिप करती हो। ये सभी सोल्जर उनके सर्वेंट हैं, इनके खिलाफ लड़ने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सुजुनो अब कहती है कि सभी लोग ईवल हैं जो कि लोगों को हर्ट करते हैं, ये एंजल्स नहीं हैं। तो अब लिबिको को सुजुनो को इग्नोर करता है और वो चियो से कहते हैं जल्दी से मुझे वो शार्ड दे दो। ये सुनकर सुजुनो चियो से कहती है उसे वो शार्ड मत देना। लेकिन जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं वापस से वो सोल्जर्स आकर सुजुनो को घेर लेते हैं और वो उसके ऊपर हमला करके उसे गिरा देते हैं नीचे। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि काफी तेज लाइट आती है जो कि लिबिको के हाथ को काट देती है। और अब हम लोग को पता लगता है कि वो लाइट और कोई नहीं बल्कि माओ था जिसने चियो और सुजुनो को बचा लिया है। चियो माओ को देखकर काफी खुश होती है। वहीं पर सुजुनो माओ से कहती है कि तुमने आने में काफी देरी कर दी। तो माओ कहता है माफ कर दो, मैं थोड़ा सा दूर था। जिसके बाद माओ उरुशियारा के पास आता है और कहता है तो तुम जिंदा हो। इस पर उरुशियारा कहते हैं हाँ मैं बच गया बस। तो माओ कहते हैं कि मुझे बस थोड़ी मिनट्स दो, इतनी देर होल्ड करने के लिए शुक्रिया, अब मैं आ गया हूँ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद अब माओ कैमिल और लिबिको से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से काफी इंप्रेस हुआ क्योंकि किसी ने भी आज तक मेरे 3 जनरल्स को नहीं हराया था। मैं लिबिको से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा हाथ काट दिया। तो माओ अपनी पावर को यूज करता है और उसे कहता है जरा अपनी जुबान संभाल के बात करो मुझसे। वो पावर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सुजुनो कहती है कि ये तो मैजिक या फिर सेलेस्टियल फोर्स नहीं है, ये तो बस प्योर पावर है। जिसके बाद अपन लोग माओ को देखते हैं जो कि होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग अमानी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करने लगती है और वो गैब्रियल से कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो गैब्रियल कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं नोड और आशिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं उन्हें उनके घर पहुंचा रहा हूँ। तो अमानी कहती है ठीक है, मैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर अब गैब्रियल एक पोर्टल बनाता है और वो उसके अंदर जाने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से आशिया को होश आ जाता है और वो रिका को देखकर कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो। और जिसके बाद वो अमानी से कहते हैं कि माओ को ये बात बता देना। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग माओ को देखते हैं जिसने सारे सोल्जर्स को हरा दिया है और अब वो कहते हैं कि ये मैजिक नहीं है तो पक्का इसका रिबाउंड मेरे ऊपर जरूर आएगा मुझे खाने के लिए। जिसके बाद अब माओ लिबिको से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ड्यूटीज मिली हुई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें अभी लड़ना है तो आओ सामने। वहीं पर अब लिबिको को हार मान लेता है और कहते हैं नहीं लड़ना। जिसके बाद अब माओ कैमिल से कहते हैं कि तुम लोग जापान में कितनी बार हमला करोगे, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कैमिल को गुस्सा आता है और वो माओ के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर माओ अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक देता है और फिर उसके वेपन के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है। लेकिन कैमिल अभी भी हार नहीं मानता है, वो माओ के ऊपर लगातार हमला करता रहता है। इस वजह से माओ को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए माओ सुबासा को बाहर निकाल लेता है और सुबासा जैसे बाहर आती है वो कैमिल के ऊपर हमला करके उसे गिरा देती है। वहीं पर सुबासा को देखकर चियो कहती है कि ये तो बिल्कुल लाला सैमस जैसी दिखती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर गैब्रियल आता है जो कि कैमिल से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। गैब्रियल को देखकर सुबासा को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी माओ उसे रोक देता है। और अब गैब्रियल कैमिल से कहते हैं जाने का समय हो गया, अगर हम लोग इसे ज्यादा करेंगे तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसे चलो चलते हैं।
तभी माओ से कहता है कि जाने से पहले क्या तुम समझाओगे नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गैब्रियल कहता है कि उरुशियारा के पास मेरा नंबर है, उससे मेरा नंबर लेकर मुझे बाद में कॉल करना और माफी के तौर पर ये लो। ऐसा बोलने के बाद गैब्रियल अपने मैजिक का यूज करता है और जो स्कूल की जो टूटी बिल्डिंग होती है वो वापस से रिपेयर हो जाती है और साथ में सभी स्कूल के स्टूडेंट की 1 घंटे की मेमोरीज गायब हो जाती है, जिससे कि उन्हें नहीं पता चलेगा कि तूफान आया था। गैब्रियल अब कहता है अब हमें जाने दो। तो माओ से कहते हैं कि जाने से पहले मुझे ये बताओ कि फ्यूचर में हमारा रीमैच होगा या नहीं। तो गैब्रियल कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो हम लोग लड़ सकते हैं, जिस पर माओ कहता है कि मैं लड़ना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन लग रहा है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तो गैब्रियल कहते हैं सुनकर खुशी हुई, आखिरकार एमिलिया द हीरो हमारी कस्टडी में जो है, चलो अब हम लोग बाद में मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब गैब्रियल वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माँ और बाकी सब अपने घर पर वापस लौटते हैं, जहाँ पर अम्मा ने उन्हें देखकर कहती है तुम लोग वापस आ गए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अम्मा ने माँ और सुभाषा को बताती है कि नोड और आशिया को गैब्रियल ने किडनैप कर लिया है और उन्हें वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। क्या तुम उसे जानते हो? तो माँ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ गैब्रियल को, लेकिन ये नहीं पता कि उसने आशिया को किडनैप क्यों किया है। तभी अम्मा ने उसे बताती है कि आशिया ने एक मैसेज छोड़ा है, वो तुम्हारे यूनियन आर्ट म्यूजियम में गेट्स ऑफ हेल में वेट कर रहा है। तो माओ कहते हैं कि आशिया उस म्यूजियम में रिसर्च करने के लिए काफी बार जाया करता था। तभी हम लोग देखते हैं सुभाषा को जो कि रैक में से एक बुक निकाल रही होती है। ये देखकर माओ जल्दी से उस बुक को ले लेता है और कहते हैं कि हमारी चीजों को मत छेड़ो। तभी माओ उस बुक को खोलता है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। और अब अगले सीन में चियो को दिखाया जाता है जो कि सुजुनो के ऊपर दवाई लगा रही होती है। वो अब उसे माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे काफी खुशी हुई कि आपने माँ और बाकी सबको अपना कॉमरेड्स माना। तभी माँ वहाँ पर आने लगता है और सुजुनो से कहता है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वहीं पर सुजुनो ने कपड़े नहीं पहने होते तो चियो माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माँ गेट खोलकर अंदर आ जाता है। तो चियो अब जल्दी से उसके मुंह पर एक बुक फेंक देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माओ ने सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया है। वो माने से कहता है तुम सच कह रही हो ना कि हम लोग एम्पलीफायर का यूज करके गेट खोल सकते हैं? तो माने कहती है हाँ। जिसके बाद माओ कहते हैं कि हमारे पास एक एम्पलीफायर है। ये सुनकर सुजुनो कहती है कहाँ पर है? तो माओ कहते हैं आशिया से ढूंढ रहा था और वो एम्पलीफायर और कोई नहीं बल्कि गेट ऑफ हेल है जो कि यूनियन आर्ट म्यूजियम में है। ये सुनकर सुजुनो कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो माओ कहते हैं हाँ हम लोग जाकर आलस रेमस, नोड और आशिया और एमिलिया को रेस्क्यू करेंगे, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम लोग की मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सुभाषा कहती है ठीक है मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगी। ऐसा बोलकर वो माओ को गले लगाने आती है, लेकिन तभी चियो माओ को पीछे खींच देती है और कहती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और अगले सीन में हम लोग एलिस रेमस को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर खेल रही होती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी एमिलिया आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है जरा संभाल के, तुम बेड से फिर से गिर जाओगी। जिसके बाद अब एमिलिया दुखी होकर चियो और सुजुनो से माफी मांगती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो अब एलिस रेमस एमिलिया से कहती है चिंता मत करो पापा आ रहे हैं। ये सुनकर एमिलिया शौक हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं गेट पर ओल्बा आ जाता है। उसे देखकर एमिलिया कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ओल्बा बताता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर एमिलिया शौक हो जाती है। वहीं पर ओल्बा कहता है कि स्टेज सेट होने वाला है, इसे तब तक तुम यहाँ पर रेस्ट करो और अपनी स्ट्रेंथ वापस पालो। और जैसे मैं कहूँगा एमिलिया अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद ओल्बा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब एमिलिया खिड़की के पास आती है और कहती है कोई मेरी मदद करो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।